प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज, पवन, सोम कटारिया, पौत्री आस्था, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। सद्भाव मोक्षगामी होने पर भी गणधर परमेष्ठियों को शलाका पुरुषों में शामिल क्यों नहीं किया जाता? गणधर परमेष्ठी पहली बात तो नियत है नहीं, गणधर परमेष्ठी नियत नहीं होते। दूसरी बात, शलाका पुरुष जो बनते हैं वो कर्म के बंध से बनते हैं। सभी शलाका, तीर्थंकर पुण्य से, चक्रवर्ती के पुण्य से, और गणधर परमेष्ठी कोई कर्म प्रकृति नहीं, वो साधना से बनते हैं, तपस्या से बनते हैं, कर्म के उदय से नहीं बनते, कर्म के क्षयोपशम से बनते हैं। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सब कर्म के उदय से बनते हैं। कर्म का उनका उदय रहता है तो कर्म के उदय से इनको सारा वैभव मिलता है। सुदर्शन चक्र, हलधर आदि ये सब उसी से बनते हैं। लेकिन गणधर परमेष्ठी तो एक तपस्या है, साधना है, वो कर्म के उदय से कैसे बन सकती है? वो तो जो व्यक्ति उस प्रकार की साधना और तपस्या कर लेते हैं उनका क्षयोपशम बन जाता है, वो बनते हैं। इसलिए इनको शलाका पुरुष में, और इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। इनकी संख्या कितनी भी, एक गणधर भी हो सकता है, 84 गणधर भी हो सकते हैं, 10 गणधर भी हो सकते हैं, 11 गणधर भी हो सकते हैं। कोई संख्या इनका निर्धारण नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। मोक्ष स्वभाव से उत्पन्न कैसे होता है? स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता, स्वभाव ही है। विभाव हट गया। पानी में शीतलता कहाँ से आई? कहाँ से आई? गर्माहट हट गई, गर्माहट आई थी, शीतलता नहीं आती। गर्माहट अग्नि के संस्कार से आई थी, अग्नि का संस्कार हट गया, शीतलता तो उसका स्वभाव है, शीतल है। इसलिए सुख जो आत्मा का स्वभाव, इसलिए कह दिया गया कि जो दुख था वो नैमित्तिक था। सांसारिक जो सुख है वो दुखी मान लेना चाहिए, दुख में हुआ तो जो दुख थे, सांसारिक सुख थे, ये सब कर्म के उदय से आए थे। और जैसे ही निमित्त हट गया, शीतल तो उसका स्वभाव है। पानी में शीतलता बाहर से नहीं आती, निमित्त से नहीं आती, वो तो स्वभाव है। इसी प्रकार आत्मा का सुख कोई बाहर से नहीं आया, वो तो दुख का अभाव ही सुख है। हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। अहिंसा क्या है? हिंसा नहीं करना, उसको रोक देना। तो इस प्रकार के कार्यों को जानना चाहिए।
दुख की अभाव रूप परिणति ही सुख है, सुख मेरा स्वभाव है। नमोस्तु गुरुदेव, गौधूली क्या है और क्या भगवान महावीर स्वामी को गौधूली आसन से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौधूली भी है और गौधूली आसन भी है, लेकिन महावीर स्वामी को गौधूली आसन से हुआ है। गौधूली समय कहलाता है गाय जब खेत से चर करके लौटती है उस समय गौधूली कहते हैं। उसको बड़ा मांगलिक माना, शुभ माना, क्योंकि गाय स्तन में दूध भरा रहता है। दूध से भरे हुए स्तन जिस गाय के हैं और वो नगर की तरफ लौट रही है, तो वो नगर के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए बहुत शुभ मानते हैं गौधूली का कार्यक्रम। और गौ दोहन की आसन होती है, गौ दोहने की एक आसन होती है, उकड़ू करके बैठते हैं। तो जिस आसन से गाय को दुहा जाता है, गाय के सामने क्या पालथी मार के धोते हो? उकड़ू करे। तो जिस आसन से गाय को दुहा जाता है उसे गौ दोहिनी आसन कह लेते हैं। लेकिन महावीर स्वामी को उस आसन से केवल ज्ञान हुआ, ये दिगंबर आमना में तो नहीं है। दिगंबर आत्मा में सभी तीर्थंकरों को पद्मासन अथवा खड़गासन दो ही आसन से मुक्ति प्राप्त हुई। अन्य कहीं के श्वेतांबर आदि परंपरा में हो तो मेरे ज्ञान में नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, अवतरण शब्द का क्या अर्थ है और साधुजनों का जन्मदिन अवतरण दिवस के रूप में सार्वजनिक रूप से मनाना क्या आगम सम्मत है? धार्मिक दृष्टि से जैनागम में अवतरण शब्द की कोई व्याख्या नहीं। तीर्थंकर के संबंध में गर्भावतार की संख्या मिलती है। एक लोक व्यवहार के संबंध में जन्म को भी अवतरण बोलने लगे हैं। पहली बात तो जैन दर्शन में किसी भी मुनिराजों के, किसी भी लोगों के तीर्थंकर को छोड़ करके किसी के जन्म दिवस मनाने का उल्लेख हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ा। किसी के महान राजा महाराजा भी हुए, चक्रवर्ती हुए, जन्म दिवस की बात की समझ है। ये दो चीज़ें पता नहीं कहाँ से चली। एक तो शादी की सालगिरह, आज तक मैंने शास्त्रों में खूब देखा कि भाई किसी ने मनाई हो तो वो नहीं मनाए। जन्म दिवस की मनाने की परंपरा भी कोई ऐसी नहीं थी कि कोई हो, फिर भी लोग व्यवहार के अनुसार लोग मनाते हैं। पर ये अवतरण दिवस रूप में मनाना आजकल की फैशन चल रही है। मुनिराजों की अवतरण नहीं, आज तो बच्चों का भी अवतरण दिवस लिखने लगे। उनके जन्म दिवस पर जो आजकल कार्ड छपते हैं ना, उनमें भी बच्चे के अवतरण दिवस पर। तो अभी आजकल की कहना चाहिए परंपरा है, साधुओं का नहीं मनाना चाहिए। अब हमारे संघ में नहीं मनाते हैं तो आप लोग फिर भी व्हाट्सएप पर तो डाल देते हैं। हमारे संघ में आचार्य से हम लोगों का कोई जन्म दिवस नहीं मनाते, अनुमोदना भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी आप लोग यहाँ वहाँ से पता करके और व्हाट्सएप जोड़ते अवतरण दिवस फलाने महाराज का। महाराज एक बार बधाई जाओ, महाराज जी आपका है, क्या बोलते हैप्पी बर्थडे मतलब आपके जन्मदिन पर आपको बधाइयाँ। अरे भाई मनाया कि मैंने तो कभी नाम ही नहीं लिया है। तो अब गृहस्थ लोग भी जबरदस्ती क्या है घसीट देते हैं, यहाँ वहाँ से करें, तो ये सब गलत परंपराएं हैं, अच्छी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, इस संसार में मनुष्य को धन, वैभव, संपत्ति, रूप और रंग आदि कौन देता है एवं जीवों का उपकार और अपकार कौन करता है? हमारे यहाँ एक कर्म की व्यवस्था तो इसलिए तो बनाई गई। पूर्व भाव में जो अच्छे कर्म करता है, दान पूजा करता है, कर्म ही। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार में लिखा कि जितनी भी शुभ सामग्रियां हैं ये साता वेदनी कर्म के उदय से मिलती हैं। धन, वैभव आदि जो कुछ भी, जितनी चीज़ें अपने लिए हितकारी है या सुखकारी, हितकारी न कह करके आपको अच्छी लगती हैं, वे सब साता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। साता वेदनी कर्म का अर्थ ही है सुख की सामग्री का संपादन करना, संग्रह कराना, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, धम्म भोग निमित्तम ना तो कमख्य निमित्तम का क्या तात्पर्य है? अभिप्राय सही होने, अभिप्राय गलत और सही होने से कसाय की मंदता और तीव्रता पर फर्क नहीं पड़ता। यदि उसके धम्म भोग निमित्त हैं, लेकिन कई बार तो उसने के धम्म के भोगों के निमित्त का उसके ज्ञान में नहीं आ रहा, पकड़ नहीं रहा, वो संकल्प पूर्वक नहीं करता कि मैं मुनि बन रहा हूँ धर्म के भोगों के लिए, ऐसा संकल्प नहीं करता। वो धर्म का लक्ष्य नहीं बना पा रहा, यही कारण है।
कर्मों की निर्जरा का साधन नहीं बना रहा, मंद बुद्धि और अभिप्राय खोटा भी हो तो ध्यान में जब बैठता है तो उसकी लेस्या मंद हो जाती है। अभव्य परम सुख लेस्या को कैसे प्राप्त हुआ, हमने उदाहरण भी दिया था कि एक अभव्य 9वें गृह में जा रहा है, किसके बल पर, कौन सा कर्म है, कसाय की मंदता, सुख लेस्या। और लेस्या किसे कहते हैं, योग प्रवृत्ति कसाय अनुरंजित लेस्या। तो कसाय और योगों की प्रवृत्ति को वो रोक लेता है, इसलिए वो द्रव्य चारित्र को प्राप्त करता है। अभिप्राय भले उसका धर्म के भोगों का है, लेकिन धर्म के भोगों को प्राप्त करने के लिए भी तो क्षमता परिणाम है, बहुत शांत परिणाम से बैठा है। अभिप्राय खोटा होने से लेस्या बिगड़ती है, ऐसा नहीं, बात नहीं है। अभिप्राय खोटा है लेकिन उसको पाने के लिए कितना क्षमता भाव से बैठा है, तो ऐसा। दूसरी बात है कि उसके मन में जो भोगों की प्राप्त करने की लालसा है, तो वो लालसा दो रूप में होती है, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक अभव्य में पड़ी रहती है, अभव्य भी नहीं जान रहा है कि मैं भोगों के लिए प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन वो धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं कर पाता है, इसलिए उनको कह दिया जाता है कि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम। लेकिन कसाय की मंदता ही कारण है, अन्यथा द्रव्य चारित्र तुम किस कर्म के उदय से बनाओगे, किस कर्म के क्षयोपशम से बनाओगे। चलो, कौन सा कर्म क्षयोपशम, ज्ञानावरणी से तो बनेगा नहीं, दर्शनावरणी से बनेगा नहीं, मोहिनी का क्षयोपशम उसका है ही नहीं, अनंतानुबंधी का उदय। तो वो नियम से उसकी मंदता, कसाय मंदता ही कारण बनता है। अब तो यही देखें, अभव्य 9वें गृह जाता है, किस बल पर। और दूसरी बात सुने, कितनी बड़ी बात है, 9वें गृह में भोग है ही नहीं। 9वां गृह कुछ जो मिला, तो यदि उसने भोगों के लिए किया था तो कौन से भोगों के लिए किया था, वहाँ पंचेंद्रिय के विषय ही नहीं है, दिन रात तत्व चर्चा है। अब बहुत अच्छी विषय आ गया, यदि आप धम्मम भोग निमित्तम कहते हो तो 9वें गृह में वो गया, वहाँ कौन सा भोग है, पंचेंद्रियों के भोग ही नहीं हुआ। 24 घंटे क्या है, तत्व चर्चा है, जिनवाणी की चर्चा है, परम सुख लेस्या है। तो फिर उसको 9वां गृह क्यों मिला, उसने तो भोगों के लिए मुनि बना था। नहीं, भोगों के लिए बनने का अर्थ है कि वो सच्चे कर्म निर्जरा का सिद्धांत नहीं कर पा रहा है। जैसे आप एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि हैं, असंगी है। अब असंगी धर्म कर मतलब परिणामों में निर्मलता है उसकी, लेकिन काय के लिए है कोई पता नहीं। अपात्र जिसे कहते हैं, अपात्र भी एक भिखारी विनय कर रहा है, काय के लिए कर रहा है, रोटी के लिए कर रहा है। लेकिन रोटी के लिए कर रहा है, उसका मात्र सामान्य भाव है, बाकी सामान्य रूप से करता रहता है। तो इस प्रकार के अभव्य के अंदर भी सत्य का निर्णय नहीं है, भोग की लालसा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। और 9वां गृह पड़ रहा है और कोई भोग, पंच इंद्रियों कोई विषय नहीं हुआ, 5 इंद्रियों के विषय खत्म हुआ, ऐसी दशा को प्राप्त होता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समश्रण में अष्ट प्रातिहार्य देवकृत होते हैं या अन्य रूप? दोनों उल्लेख मिलते हैं। चवरों के संबंध में सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है कि चवर देवता ढूंढ रहे थे। कहीं कहीं मिलता है सुता चवर ढूंढ रहे थे, और कहीं मिलता है कि अदृश्य रूप से देवता ढूंढ रहे थे। तो चवर के संबंध में ऐसा उल्लेख मिलता है, बाकी के संबंध में मेरी दृष्टि से नेचुरल ही होना चाहिए, देवो पुनीत। लेकिन जब समूषण की रचना का अंग हम मानते हैं तो फिर देवताओं के द्वारा होना चाहिए, लेकिन इस समूषण के अंग तो है नहीं। समूषण का अंग गंध कुटी तक होती है, सिंहासन आदि, ये भावमंडल आदि तो सब भगवान के विहार करते हैं, तो कुछ अंग तो चलते ही हैं। सिंहासन कमल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सिंहासन के बाद 225 कमल हो जाते हैं। तो अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा है कि ये देवो पुनीत हैं, क्योंकि भगवान के जितने गुण हैं उन गुणों में कुछ देवकृत भी अभिषय कर रखे, 14 अतिशय, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के। तो अब ये स्पष्ट उल्लेख आगाम में नहीं मिल रहा है। हम उनके मूल गुणों से देवताओं को बिल्कुल भी अलग कर दें तो नहीं कर सकते, क्योंकि 14 अतिशय देवकृत होते हैं। तो इससे सिद्ध है कि मूल गुणों में देवताओं के द्वारा तो किए गए। अब अष्टप्रातिहार यदि हम देवताओं के मानते हैं तो फिर 14 के से साथ में 8 को और जोड़ देते उनको,
तो 14 8 22 हो जाते। लेकिन देवकृत दशक में 14 में तो ये 8 प्रातिहार्य नहीं आए, अलग से ही 8 प्रातिहार्य का वर्णन किया। तो इससे लगता है कि शायद वो स्वतः ही उत्पन्न होते हो। लेकिन जब चवरों के संबंध में आगम में पढ़ा प्रथमानुग ग्रंथों में, तो देवताओं के, इसलिए इसमें संबंध में निर्णय करना मुश्किल है कि ये देवता, क्योंकि आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रत्यक्ष रूप से धर्म करना सर्वश्रेष्ठ है या परोक्ष रूप से? ऐसा नहीं है, अंतराय कर्म भी अपने आप में कर्म होता है, लेकिन आपने जो किया है वो हर साल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण किया है। व्यक्ति प्रत्यक्ष में जो धर्म करता है, परोक्ष में भी करता है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति परोक्ष में गुरु के सामने गुरु की विनय करता है और गुरु के परोक्ष में विनय करता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में आया है कि चौथे काल में जिन परिणामों से जितने कर्मों की निर्जरा या पुण्यबंध एक वर्ष में होता है, उतना पुण्यबंध पंचम काल में उस परिणाम से वो एक क्षण मात्र में कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है, उनकी विशुद्धि उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती सामान्य लोगों की। हम तो परोक्ष में साक्षात भगवान को तो भगवान दुनिया कहती है, सामने भगवान सामने से जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, लेकिन हमें तो भगवान भी पता नहीं, भगवान के चिन्ह भी पता नहीं, फिर भी हमने अंधेरी रात में और रास्ता ढूंढ लिया। पंचम काल है, सब तरफ से अंधेरा, बुद्धि मंद है, नेत्रहीन है और चारों तरफ से कोई भी प्रकाश नहीं है। उसके बावजूद भी दृढ़ता के साथ कहते नहीं, धर्म यही है। तो परोक्ष में जो धर्म करता है वह बहुत प्रशंसनीय माना जाता है। इस बार तुम लोगों ने जो धर्म किया है ये बहुत बड़ी चीज़ है। तुम नहीं पहुंच पाए तब भी तुमने किया, तुम नहीं पहुंच पाए तब भी कहा कि नहीं, धर्म तो जाएगा। आज इस बार सबसे ज़्यादा लोगों ने पुण्यबंध किया है। जिंदगी में जो टीवी पर जो कार्य करते थे, प्रवचन देखते थे, पूजा सुनते थे, सब उसका पुण्य तो एक तरफ रख दो, पूरी जिंदगी भर का। और इस बार जो तुमने घरों में बैठकर पूजा की है वो जिंदगी भर की पूजा से अनंत गुणी विशुद्ध है। क्यों? मंदिर जाने नहीं मिला, मंदिर नहीं जा पाया, उसके बावजूद भी तुमने पूजा नहीं छोड़ी, एन के प्रकार कर लिए। कृत से ज्यादा पुण्य कारित का होता है। कैसे? जब वो कृत ना कर पाए तो क्या धर्म तो करूंगा, कार्य से करूंगा। पुण्य अनंत गुणी विशुद्धि होती है कार्य से। एक स्वयं व्यक्ति को कार्य करने मिले, स्वयं व्यक्ति को शांति धारा करने मिले तो सभी सोचते भाई हाथ से करा, लेकिन जिसको नहीं मिल रही वो करवा रहा है, कार्य से कर रहा है, उसकी विशुद्धि ज्यादा है। और जिसको कार्य भी नहीं मिले और अनुमोदना कर रहा है उसकी विशुद्धि उससे भी ज्यादा अनंत गुणी है। कारण पहला नहीं। इसका ये मत समझना कि जब कार्य मिले तब तुम कार्य करवाना, वो तो प्रमाद आ जाएगा। यहाँ नहीं मिलने पर तुमने बहाना नहीं बनाया, नहीं मिलने पर तुम सोए नहीं मिलने मैं क्या करूं, मेरा मंदिर का जाने का नियम है, न मंदिर नहीं जाने मैं क्या करूं, नहीं मैं घर में मंदिर बनाऊंगा। मंदिर में पूजा करने को नहीं मिला, तुमने घर में पूजा कर ली। इस वर्ष की जो पूजा तुम्हारी है, तुम्हारी सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा और सच्चे निसंकित अंग का प्रतीक है। नहीं तो लोग तो सामान बहाने ही बना रहे, मैं क्या करूं साहब, मंदिर जाने मिला पूजा कैसे करूं, क्या नहीं मैं घर में पूजा करता हूं। तो ये सब चीजें जो तुमने लोगों ने की हैं, तुम्हें जाने नहीं मिला तो भी मैं कलश बैठा रहा हूं, भक्ति कलश बैठा लूंगा, मैं ये पहला लूंगा। तो आपने देखो अपनी श्रद्धा कितनी अभिव्यक्ति। तुम्हें जाने नहीं मिलना, विराजमान करने नहीं जा रहे हो और फिर भी तुम्हारा गुरु के प्रति, साधुओं के प्रति तुम्हारा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग विशुद्ध भाव रखें। आपका पुण्यबंध जो पुण्य की क्रिया है वो पुण्य के उदय से ही होती है। अब रही बात जब अंतराय कर्म के पक्ष में सोचते हैं तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अंतराय कर्म का तो उदय है ही, लेकिन कलश बैठाना तुम्हारे पाप की कमाई नहीं है,
तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति की चरम सीमा की कमाई है। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती।